लोग DH9 यानी डीएचए गंधारा का इंतजार कर रहे थे कि कब इसकी बुकिंग का आगाज होगा। उस लिहाज से अपनी टाइमलाइंस और अपने फंड्स को अरेंज करने का सोच रहे थे, लेकिन अचानक से मार्केट के अंदर एक खबर आई जिसने एक तहलका सा मचाया और लोग बार बार पूछने लगे कि यार, सुना है कि डीएचए ने डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है, इसमें कितनी सदाकत है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी खबर को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजे मार्केटिंग। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्लॉट, मकान, फ्लैट या दुकान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए बड़े जबरदस्त ऑप्शंस मौजूद हैं। हमारे दिए गए नंबर पर जरूर राब्ता करें। जनाब, अचानक से एक खबर आई और हर तरफ से फिर वो खबर जो है ना मार्केट में गर्दिश करने लगी और लोग पूछने लगे कि यार, ये वाकई हो गया है और इसका पस मंजर क्या है और पेश मंजर इसका आगे क्या होने वाला है। आज के इस वीडियो में ना इस आधी खबर को हम पूरी खबर बनाकर आपको बताएंगे और बताएंगे कि असल में क्या होने जा रहा है और इसका इम्पैक्ट कहां कहां किस तरह से होगा और कब होगा। कब वाली बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनाब, ऑफ कोर्स डीएचए ने डेवलपमेंट के काम का आगाज कर दिया है, लेकिन ये आधी बात है। आधी बात यह है कि ये डेवलपमेंट के काम का आगाज कहां पर किया गया है। DH9 गंधारा वाली साइड पर डेवलपमेंट का कोई काम फिर वक्त शुरू नहीं हुआ है और ये जो डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है, ये बात हो रही है पार्क रोड सोसाइटी के हवाले से। पार्क रोड सोसाइटी काफी एक पुरानी सोसाइटी है और इसका आगाज हुआ था 2015 में। सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्मनामे के बाद दो मुख्तलिफ सोसाइटियों ने या दो मुख्तलिफ मैनेजमेंट्स ने फिर लैंड एक्विजिशन का काम शुरू किया था, जिनमें से एक फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी है और दूसरी साइड है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान। इन दोनों ने मिलकर लैंड एक्विजिशन की और इन दोनों पार्टीज ने मिलकर कोई 8,300 प्लस कनाल में लैंड इकट्ठी की थी। लेकिन ये प्रोजेक्ट तब से सर्द मोहरी का शिकार था। 2015 की बात है और ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट इसी तरह से पड़ा हुआ था। लोकेशन इसकी पार्क रोड है। इस सोसाइटी में कुल मिलाकर तकरीबन कोई 4900 प्लॉट्स बनने थे, जिनमें से कोई 2000 प्लॉट्स जो हैं वो जाने थे फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी को और कोई 2600 प्लॉट्स जाने थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान की जानिब। प्रोजेक्ट काफी देर से डॉर्मेंट पड़ा हुआ था, इसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं हो रहा था और 2015 में इसका आगाज हुआ। 2022 में कहीं जाकर इसकी बैलेटिंग हुई और फिर नंबर्स अलॉट किए गए। लोगों के पास इसके सर्टिफिकेट्स भी मौजूद हैं, लेकिन मौके के ऊपर किसी तरह की कोई हिलजुल दिखाई नहीं दी और ये प्रोजेक्ट इसी तरह से सर्द मोहरी का शिकार था। अब 2024 का तकरीबन आप समझें कि कोई आखिरी बिल्कुल क्वार्टर आने को है और अब फाइनली यहां पर डीएचए ने एंट्री मारी है और डीएचए अब यहां पर डेवलपमेंट का काम करने जा रहा है। याद रहे कि ऑलरेडी इन दोनों सोसाइटीज के दरमियान प्लॉट्स डिवाइड होने थे, तो अब डीएचए ने भी इसके अंदर एंट्री मार ली है। तो अब मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आती कि आगे मामला क्या बनेगा। आई थिंक ये कोई मजीद एमलगम बन गया हुआ है। तो 2000 प्लॉट्स फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी को जाने हैं, जिन्होंने ऑलरेडी बाय द वे E11 में एक बिल्कुल छोटी सी सोसाइटी बना भी रखी है। अगर आप E11-2 वाली साइड को विजिट करेंगे तो वहां पर एक आपको मेडिकल वालों की सोसाइटी मिलती है और एक आपको फेडरल गवर्नमेंट वालों की सोसाइटी मिलती है। बिल्कुल समझे कि कुछ 6-6, 8-8 गलियां लोगों के पास हैं, लेकिन इन्होंने E11 में ऑलरेडी सोसाइटी काटी जरूर हुई है। अब इन दोनों के दरमियान प्लॉट्स की डिवीजन भी होनी थी और दो तरह की डिवीजन हैं प्लॉट्स में। एक तो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वालों के पास 50/90 के प्लॉट्स हैं और फिर दूसरा साइज इनके पास है 40/80 का। जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाले हैं उनके पास 50/90 यानी कनाल है और उनके पास 32/70 यानी 10 मरला से थोड़ा सा छोटा साइज ये कर दें, इनके पास इस साइज के प्लॉट्स हैं। तो जनाब, अब फाइनली डीएचए ने एंट्री मारी है और इसका जो बाकी मामलात हैं वो प्लानिंग वगैरह वाले वो पहले के हो चुके हैं। डीएचए ने अब आगे बढ़कर इसमें सिर्फ बुलडोजर चलाकर चीजों को ऑन ग्राउंड ही लेकर आना है। तो DH9 गंधारा वाली साइड पे कोई इस वक्त काम शाम वाला सिलसिला नहीं है, वो भी लंबा प्रोसेस है और हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वहां पर अभी लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। ऑफ कोर्स बड़ी तेजी के साथ लैंड एक्विजिशन हो रही है, लेकिन उसके लिए चीजें जिन जिन पिनिकल पॉइंट्स के ऊपर आना जरूरी है, हम एक वीडियो पहले उसको बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और मेरे ख्याल से वो बड़ी रियलिस्टिक टाइमलाइन है। अब
अगर डीएच ने एंट्री मारी है जनाब ये पार्क रोड सोसाइटी के ऊपर, तो इसका क्या मतलब है? पहले तो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलेड है, 2015 में लॉन्च हुआ है और 9 साल बाद अब कहीं जाकर डेवलपमेंट के काम का आगाज, और ये भी मैं कह रहा हूं कि अभी खबर आई है कि आगाज हो गया है, लेकिन हमें पता है कि अभी भी चीजें यहां पर डिलेड हैं। ये कोई बड़ा स्विफ्टली काम अभी भी नहीं होने जा रहा है, इट्स गोना टेक टाइम। और इतना टाइम यकीन करें किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी वाले ने लिया हुआ होता तो और लोगों का तो पता नहीं है। हमारे एक डॉन भाई हैं शफकत साहब, उन्होंने तो बिल्कुल नाक में दम कर देना था। देखें, गवर्नमेंट का काम है, 2015 में चीज शुरू होती है और 2022 में कहीं जाकर बैलेटिंग होती है और उसके भी 2 साल बाद फिर कहीं जाकर उसके बाद आगाज होता है, ये नारा लगता है कि अब डेवलपमेंट की तरफ बात जाएगी। तो चीजें टाइम लेती हैं और यूजुअली ये जो हम जिनको बहुत सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट समझ रहे होते हैं ना, ये गवर्नमेंट की सोसाइटियां ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। और सीडीए सेक्टर्स के हाल अहवाल भी हम सबके सामने ऑलरेडी, सीडीए के 35-35 साल पुराने जो सेक्टर्स होते हैं वो फिर किन लोगों को मिलते हैं। और आपके सामने सीडीए जब पोजेशन अनाउंस करता है, फॉर एग्जांपल ई12 के सीडीए ने पोजेशन अनाउंस किया हुआ है, लेकिन आप अगर ऑन ग्राउंड जाएं तो वहाँ पर आपको एक डीपी लगी हुई नहीं दिखती, वहाँ पर आपको एक भी कहीं कोई कनेक्शन दिखाई नहीं देता, एक भी स्ट्रीट लाइट का खंभा लगा हुआ नहीं है, और सीवरेज का भी मुझे नहीं पता है। आई डोंट थिंक कि कोई खतरों का काम हुआ हो, किसी 2 गलियों में शायद कोई सीवरेज की लाइन डली हुई हो और एक भी गली असफाल्ट नहीं, और सीडीए कहता है हमने भाई पोजेशन दे दिया, आए घर बनाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट की चीज़ें जहाँ पर सिक्योर होती हैं लेकिन उनके अपने कैविएट्स भी होते हैं, और प्राइवेट डेवलपर जो है उसका एक अपना सीन है। आपको पता है कि पूरे मुल्क के अंदर जो भी चीज़ें प्राइवेटली ऑन्ड होती हैं उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑफकोर्स वहाँ पर अपने कैचेस हैं, अपने कैविएट्स हैं, लेकिन प्राइवेट साइड पर चीज़ें ज़्यादा स्विफ्टली हो रही होती हैं। अब अगर डीएचए ने पार्क रोड सोसाइटी की डेवलपमेंट को अंडरटेक कर लिया है तो देखें डीएचए के अपने प्रोजेक्ट्स जो है ना वो काफ़ी देर से बड़े डिले का शिकार हैं। और डीएचए 4 की बात कर लें, अभी तक वहाँ पर बहुत सारे एरिया रहता है। डीएचए 5 की बात करें, डीएचए 7 है, डीएचए 8 है, जिसके बारे में बिल्कुल अभी आप यू कैन जस्ट श्रग योर शोल्डर्स अबाउट दैट। तो वो चीज़ें अभी काफ़ी लेट पड़ी हुई हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने अभी अपना डीएचए 9 भी लॉन्च करना है। लेकिन अगर 4 से लेकर डीएचए 8 तक के तमाम तर सूरत हाल को देखें तो इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम हियर टू रोप ऑलरेडी फॉर डीएचएस। तो इस दौरान इन्होंने अगर कहीं और जाकर डेवलपमेंट करनी है, आई थिंक इट्स गोना टेक इट्स टाइम और काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। वो लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के थ्रू यहाँ पर अपनी अलॉटमेंट करवाई थी, या फेडरल गवर्नमेंट के वो लोग एम्प्लॉयज़ थे और उनकी अलॉटमेंट हुई पड़ी है, सर आपको अभी भी स्टिल काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि डेवलपमेंट शुरू हो गई है, डेवलपमेंट बस हो गई है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये ऑलरेडी हम सुप्रीम कोर्ट सोसाइटी जो है G17 उसमें देख चुके हैं। कई दफ़ा काम अनाउंस होता है और कहा जाता है बस नहीं होने वाला, कई दफ़ा मशीन लगती है लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें वापस उसी पेज के ऊपर वहीं चली जाती हैं। हालांकि बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, लेकिन लोकेशन से सारे मामलात नहीं होते। डेवलपर बहुत मैटर करता है कि कौन है जो फ्रंट पे आके उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, एक्चुअली फ्रंट पे आके। ठीक है, बतौर डेवलपर कहीं किसी का आ जाना या कहीं पर किसी का असिस्ट कर देना वो एक और चीज़ होती है, लेकिन एक होता है अपना प्रोजेक्ट, जब किसी की अपनी रेपुटेशन ऑन द लाइन होती है वो चीज़ें फिर डिफरेंट होती हैं। और हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि डीएचए जिन प्रोजेक्ट्स को फ्रॉम द वेरी फ्रंट लीड भी कर रहा है, उनमें भी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत डिलेड हैं। अभी हम डीएचए 10 लाहौर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इस्लामाबाद में डीएचए 7-8 तक की बात कर रहे हैं। तो इट्स गोना टेक सम टाइम, लेकिन अगर आपको पुरानी अलॉटमेंट हुई पड़ी है और आपके पास चीज़ है, मेरे ख्याल से यू शुड स्टिल होल्ड इट, बजाय कि आप अभी इसे मार्केट में बेचते हैं। आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।